हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस यूपीएसआई की जो है संविधान एवं मूल विधि की जो सीरीज में ये चौथा वीडियो है। और आप यकीन मानिए, अगर आपने जो है कंटिन्यू पूरा वीडियो पढ़ लिया तो आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, संविधान में ही कई सारी मूल विधि की जो है एक्ट वगैरह जो चीजें हैं और जो भी केस हैं वो चीजें आपको यहाँ पे फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो पिछला जो हमने अभी तक 3 वीडियो में देखा है वो संविधान के जो है विकास का क्रम देखा है कि किस प्रकार से संविधान में डिमांड किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है संविधान की डिमांड हो गई। हमने देखा जो एटली का घोषणा पत्र, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब तमाम चीजें जो पिछली वीडियो में जो है जो लोग जो है पहली बार विजिट कर रहे हो या जो है देख रहे हो तो उनको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो पिछली वाली वीडियो को देख के ही तब देखिए, सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे समिति पे। ठीक है, कमेटी जो गठित की गई थी उस पर बात करेंगे, क्योंकि कल तक हमने देखा था देश आजाद हुई, अंतरिम सरकार जो है बनी। अंतरिम सरकार में जो थे फेर बदल जो हुए। ठीक है, फेर बदल होने के बाद कौन किसको जो है मंत्रालय मिला। अब इसके बाद फिर से हम एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जो है इसमें जो समितियां थी, क्योंकि जो है जो भी संविधान बना है ना वो सारी समितियों के माध्यम से जो है बनी है। ठीक है, हर एक चीज का अलग अलग समिति बनाया गया था। तो आज हम बात करेंगे संविधान में जो समिति थी, संवैधानिक समिति, संविधान बनाने के लिए। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है संघ वाला, संघीय समिति और संघीय समिति, राज्य संबंधी समिति, राज्यों के लिए समिति, और एक होता है संघ शक्ति समिति। इन तीनों के जो अध्यक्ष थे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये तीनों नेहरू हैं। ठीक है, सन रन याद करिए, सन रन याद हो जाएगा। संघ और संघीय वाला जो है नेहरू, रन मतलब राज्य और नेहरू। ठीक है, संघीय समिति, राज्य संबंधी और संघ शक्ति समिति के जो है अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला जो समिति थी वो प्रांतीय समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, और एक और समिति है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति। मूल अधिकार प्लस अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति। इसके कौन थे? इसके थे पटेल जी, सरदार पटेल। ठीक है, अब इसमें भी जो है बस आप जनरली जो है इंफॉर्मेशन रखिए, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मूल अधिकार से एक उप समिति बनाई गई थी, अल्पसंख्यक मामलों संबंधी एक उप समिति बनी थी। इन दोनों के अलग अलग अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष आपको याद है? इसमें थे आप जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक मामलों जो संबंधी थे उसमें थे एससी मुखर्जी। वही एससी मुखर्जी जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो देखा हमने 3 और ये जो है 2, और इस 2 में भी 2 अलग। ठीक है, आप इसको जो है एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये पांचों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको जो है मिटाते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं अगली जो समिति है उसके बारे में। आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली जो समिति है वो राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कौन कौन सी जो है समिति हम लिखने वाले हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है 2-3 जो मेन समितियां थी उसके अध्यक्ष थे, जिसमें से एक है प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम संबंधी समिति। ठीक है, एक है संचालन समिति, और एक है आपका राष्ट्रीय ध्वज
संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रक्रिया नियम संबंधी समिति, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति, इन तीनों के जो हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद जो है हम आते हैं आगे भीमराव अंबेडकर। ये तो सबको याद होगा, भीमराव अंबेडकर, इनको जो है भारतीय इतिहास संविधान का जो है जनक, पिता भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान का जनक कहा जाता है, आधुनिक इतिहास का मनु कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें से उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे ये? प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। बस इतना ज्यादा हम जो है तो बहुत सारी समितियां और कई सारी जो है समिति हम आपको बता भी सकते हैं, लिखवा भी सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वो सब फिजूल की चीजें हैं। शॉर्ट में पढ़िए ताकि अगर टू द पॉइंट भी एग्जाम में ना पूछे तो इतना तो जरूर हो कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लें। ठीक है, तो इतना ही जो है पढ़िए जितना पच जाए, उससे ज्यादा जो है बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति। ठीक है, आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। याद करके बिल्कुल रखिएगा पिछली सारी क्लासों को। अब हर एक पिछली क्लास रिवीजन करवाना जो है रिवीजन करवाना जो है संभव भी नहीं है, क्योंकि अगर हम रिवीजन करवाने लगे तो उसी में 5 से 10-15 मिनट चला जाएगा, तो इतना जो है हो भी नहीं पाएगी। ठीक है, अब देखिए समितियां बन गई। समिति बनने के बाद जो है भाई हुआ, समितियों को जो है सौंपा गया कि आप जो है अपनी अपनी जो है समिति के संबंध में जो है कार्य है वो उसका एक दस्तावेज तैयार करिए। और साथ ही साथ एक जो है 1947 में फरवरी के आसपास एक संवैधानिक पूर्व दृष्टांत नाम से जो है एक शीर्षक जो है संविधान सभा द्वारा निकाला गया था। ठीक है, सभा द्वारा, अभी हम समिति से हट जाते हैं, समिति का जो है बात हो चुका है। सभा द्वारा एक संवैधानिक पूर्व दृष्टांत नाम से शीर्षक निकाला गया। संवैधानिक पूर्व दृष्टांत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी के क्रम में जुड़ना चाहिए, इसलिए बताना पड़ रहा है। संवैधानिक पूर्व दृष्टांत, इस शीर्षक से इन्होंने जो है एक दस्तावेज तैयार करवाया, जिसके जो है अध्यक्ष कह लीजिए, देख रेख कह लीजिए, BN राव जो थे, BN राव के जो है अध्यक्षता में संवैधानिक पूर्व दृष्टांत नाम से एक जो है पूरा दस्तावेज जो है सबके सामने रखा गया। और वो जो थी BN राव ने 60 देशों का लगभग जो है ब्यौरा देखा था संविधान का, 60 देशों का ब्यौरा देख के, और ये फाइनली जो है उसमें 243 आर्टिकल, ठीक है, और 13 लगभग जो है अनुसूचियां जो है थी, एक संविधान का खाका जो है तैयार किया था संविधान सभा के सामने। ये आपको याद नहीं करना है, नोट नहीं करना है, बस सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि जो है सभा द्वारा जो है BN राव सभा द्वारा जो है BN राव के नेतृत्व में 60 देशों का जो है देख के उसका जो है पूरा जो है मसौदा एक तैयार किया गया था संविधान का, जिसमें लगभग 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूची शामिल थी। अब इसी को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, इसी को जो है पूरा से देखने के लिए कि सही इसमें से कौन सी बातें सही कौन सी नहीं, तो इसको एक तरह से वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, रिव्यू करने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है आगे चल के। 29 अगस्त वो दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी गठित की गई। उसी कमेटी का नाम था प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट दिए थे ना BN राव, इतने अनुच्छेदों और अनुसूचियों का, उसी ड्राफ्ट को जो है इनको ड्राफ्ट करना था, उसी जो है मसौदे को फिर से ड्राफ्ट करना था, रिव्यू करना था। तो इसलिए ये प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अंबेडकर, और इसमें 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, यानी प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे टोटल? 7 सदस्य थे। सातों का नाम जो है आप
एक बार याद रखिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है प्रारूप समिति, इसलिए जो है आपसे अपेक्षा की जाएगी कि सातों का नाम ऑप्शन में आपको जो है ध्यान होना चाहिए, भले जो है आप रट्टाबाजी के थ्रू याद रखें या ना रखें। मैं इधर लिख रहा हूं प्रारूप समिति के अन्य 6 मेंबर। देखिए, एक थे बीएल मित्र, डीपी खेतान, एक बस ऐसे याद रखिए अय्यर, एक आगंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आगंकर, ऐसे करके नाम है। और 4 हो गए। एक कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, के एम मुंशी, और एक मुल्ला जी थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6, एक अम्बेडकर जी थे, टोटल 7 हो गए। प्रारूप समिति में जो है यही चीजें हैं। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। सातों में से इनके नाम में मुंशी जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके कई सारे वक्तव्य भी हैं, आगे आएंगे, ठीक है। और बाकी बीएल मित्रा जो थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके जगह पे जो है माधव नाम के व्यक्ति आए थे। और डीपी खेतान अस्वस्थ थे, तो इनके जगह पे टीटी कृष्णामाचारी को लाया गया था। कृष्णामाचारी, च है ये या नहीं है, टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। वीटी कृष्णामाचारी से कंफ्यूज नहीं करिएगा। वीटी कृष्णामाचारी जो थे वो संविधान सभा के उप सलाहकार थे, अरे सॉरी, उप सलाहकार बोल रहे हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। शायद हमने नहीं बताया होगा आपको जो है पिछली वीडियो में, क्योंकि एक ही उपाध्यक्ष जो एससी मुखर्जी हैं वही इंपॉर्टेंट है। हालांकि चुने 2 उपाध्यक्ष गए थे राजेंद्र प्रसाद के साथ 11 दिसंबर वाले दिन, जो 1946 की घटना थी। उस समय जो है एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, ये दोनों लोग जो है चुने गए थे उपाध्यक्ष के पद पे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वीटी से कंफ्यूज नहीं करना है। खेतान की जगह कौन आए थे? टीटी कृष्णामाचारी आए थे। क्लियर है? ठीक, आप एक बार देख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं। इस मिटाने के क्रम में जब इरेज करते हैं, उससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं, वीटी कृष्णामाचारी और टीटी कृष्णामाचारी में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है। वीटी कृष्णामाचारी दूसरे उपाध्यक्ष थे। टीटी कृष्णामाचारी से आप एक चीजें और पॉइंट जान सकते हैं, वो ये कि पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे, ये पहले मंत्री जो कि घोटाला के कारण त्याग दे दिए थे, त्याग पत्र दिए थे। पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, क्योंकि इनकी खुद की जो है कंपनी थी और उसमें जो है अपना शेयर वाला जो है सिस्टम था। मुद्दंड करके कोई घोटाला हुआ करता था उस समय, सब आजाद भारत का पहला घोटाला था मुद्दंड, या ऐसा ही कुछ है नाम, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मुद्दंड घोटाला। तो आजाद भारत का ये पहला घोटाला था कृष्णामाचारी, और ये वित्त मंत्री भी रहे थे उस समय, ठीक है, नेहरू के समय। तो एन गोपाल स्वामी आयंकर, ठीक है, आगंकर है या आयंगर है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, अय्यर। हालांकि ये दोनों साउथ से इंपॉर्टेंट, और बीएल मित्रा, डीपी खेतान, केएम मुंशी बहुत इंपॉर्टेंट है, सादुल्ला। अब हुआ क्या, आपको इससे पीछे की बात बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत ही टाइम ज्यादा बढ़ रही है। इसमें जो है इन लोगों को, ये सातों लोगों को बीएन राव द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी उसको रिव्यू करने के लिए दिया गया था। इन्होंने बस बकायदा जो है उसको रिव्यू किया, उसमें जो है कुछ चीजें ऐड की, उसमें से कुछ चीजें निकाली भी होंगी। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, फरवरी 1948 के आसपास इन्होंने जो है ड्राफ्ट कमेटी जो थी प्रारूप समिति, एक पूरा मसौदा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करती है, ठीक। अब संविधान सभा उसको जब पढ़ते हैं उसके मेंबर, तो वो बोलते हैं कि इसमें कुछ चीजों की जो है भारी कमी है,
इसको इसको आप सुधार करिए और फिर से जो है हमारे सामने लाइए, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में सॉरी तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि जो है फिर से जो है 5-6 महीने लगते हैं। 1948 के लास्ट में, ये अक्टूबर के समय, 26 अक्टूबर शायद वो दिन थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट कमेटी ने उसको फिर से संविधान सभा के सामने रखा। तब जाके संविधान सभा द्वारा जो है ये हुआ कि हाँ अब ये ठीक है। और इन्होंने जो दस्तावेज रखा था उसमें टोटल, जो आप जानते हैं, 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। अब उस पे 3 वाचन से गुजरते हुए फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उसको अपनाया गया, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या हमने बताया कि ड्राफ्ट कमेटी आगे चल के रिव्यू करती है। रिव्यू करने के क्रम में 3 वाचनों से गुजरते हुए संविधान का हमारे निर्माण होता है, ठीक है। तो कब कब रिपोर्ट सौंपी उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखें 3 वाचन से गुजरकर, 3 वाचन से गुजरकर संविधान को 26 नवंबर 1949 को, अब ये सब डेटा तो बहुत कई सालों से पढ़ते आ रहे होंगे, सबको जानकारी है ये। 26 नवंबर 1949 को 3 वाचन से गुजरते हुए इस दिन 284 लोगों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करवा लिया जाता है, ठीक है। यानी 284 लोगों की उपस्थिति थी उस दिन, 26 नवंबर 1949 के दिन, और हमारा जो संविधान था वो बन के तैयार हो जाता है। जो मूल संविधान थी उसमें जो है आपको पता है कि कितने आर्टिकल थे, 395। अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूची 8 थी, और भाग कितने थे, भाग जो है 22 थे, ठीक है। फिलहाल आज कितने हैं, तो आज की बात आपको पता है कि ऐसे तो 450 से ज्यादा हैं, लेकिन मूल रूप से लिखित जो है 395 ही है। अनुसूची जो है 12 ठो है, और भाग 24, ठीक है। मूल रूप से वही सब है, लेकिन आपसे जो है पूछा, ये सब बकवास क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा कि अभी कितना है, ये कितना है। आज इन सबों का कंपटीशन का इस समय का दौर अलग है। वो सब चीजें क्वेश्चन अंदर से ही पूछा जाएगी। एक आध क्वेश्चन हो सकता है एकदम इजी पूछ लिया जाए, तो वो चीजें अलग है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब इसी कारण से 26 नवंबर को, हर एक 26 नवंबर को हम लोग क्या करते थे, विधिक दिवस मनाने लगे, विधिक दिवस। अब जब मोदी गवर्नमेंट आई 2015 में, तो इस विधिक दिवस को इन्होंने नाम बदल के कर दिया संविधान दिवस। तो 2015 से हर 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, ठीक है। तो लगभग ये चीजें जो है हमारी संविधान के विकास में यात्रा जो हम लोग पढ़ रहा था वो जो है पूरा हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पीछे जाएंगे और देखेंगे कि जो है मतलब कौन सी स्रोत कहाँ कहाँ से जो है ली गई है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो है कुछ फैक्ट पे हम बात कर लें आपसे, जैसे कि संविधान सभा द्वारा कब क्या अपनाया गया, कितनी महिलाएं थीं, कितने एससी कितने एसटी के लिए जो है सीटें निर्धारित हुई थी। ये सब सारी चीजें जो है, ठीक है, करने के बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा में महिला के लिए बात किया जाए पहले, कितनी महिलाएं थी टोटल, 15 महिलाएं थी, क्लियर है। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। आपको जो है 5-6 का नाम ध्यान होना चाहिए हमेशा, जैसे कि विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित, ये तो पंडित नेहरू की जो है वो थी, सिस्टर थी। कुछ कुछ गलत नहीं समझिए आप लोग, ठीक है। विजया लक्ष्मी पंडित। उसके बाद जो है आप सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी,
बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। और एक आप लिखेंगे सरोजनी नायडू, नायडू। ये विजया लक्ष्मी पंडित आप जानते ही होंगे, सुचेता कृपलानी से जो है, और सरोजनी नायडू से, ठीक है। एक अमृता कौर भी थी, उनको भी आप लिख सकते हैं, राजकुमारी अमृता कौर। जो ये फेमस फेमस लोग थी, ये चार तो बहुत फेमस थी। भारतीय जो है, जो इतिहास था आजादी के क्रम में, उसमें भी इन लोगों का बहुत योगदान है। ठीक है, योगदान तो इन लोग का भी है, लेकिन इसको आप, इनसे आप लोग परिचित नहीं है, तो हम लिखे क्यों बोर्ड पे वो आपको बता दें। ये जो पांच थी ऊपर से, ये लोग यूपी से चुन के गई थी। सरोजनी नायडू बिहार से, ठीक है। तो यूपी से जो है कितनी महिलाएं जो है थी उसमें, पांच महिलाएं। अगर कभी नाम पूछ दिया जाए, हो सकता है कि ये तो जो है सब जानता है, सुचेता कृपलानी यूपी में ही थी, ठीक है। और बेगम एजाज रसूल लोग तुक्का लगा दें, इन थोड़ों का जो है तुक्का लगाना भी मुश्किल हो जाए, इसलिए जो है इसको ध्यान रखेंगे कि ये लोग यूपी से थी। अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, दो लोग का और नाम रखिएगा याद, जेपी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू। ये दो लोग अस्वस्थ होने के कारण संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिए थे, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, और जयप्रकाश, इनको लोक नायक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जेपी को और सप्रू को त्याग पत्र देना पड़ा था अस्वस्थ होने के कारण। अब हमने देखते हैं आगे कि एससी सीट कितने जो है निर्धारित किए गए थे संविधान सभा में, और एसटी सीट कितने निर्धारित किए गए थे। क्या किसी को याद है एससी सीट कितने निर्धारित किए गए थे और एसटी सीट? देखिए, एससी सीट जो थे वो 26 थे, और ये जो थे 33 थे। तो 26 और 33, ये थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट है। 26, 33, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है। अब दो तीन चीजें और हैं जो फैक्ट डाटा हैं इसी टाइप से, बाकी तो जो है इतना बहुत कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आने वाली क्लास में होगा, लेकिन फिर भी डेटा जो है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होने चाहिए। एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। फिर भी जितना संभव होगा हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में ही। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक बात किए थे हम? हाँ, त्याग पत्र दे दिया उन्होंने। ये तो पता है आपको कि जो है संविधान को बनने में जो है कितने दिन लगे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। रुपया पैसा कभी पूछा नहीं जाएगा, लगभग 65 लाख 64 लाख समथिंग जो है खर्च हुए थे, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये जो है कई एग्जामों में बच्चे बचकाने टाइप के क्वेश्चन है जो कि पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और सबको याद होगा। आगे अगर हम बात करें क्या क्या अपनाया गया था, तो 22 जुलाई को आपको पता है, सॉरी, 22 जुलाई 1947 को हमने पिछली क्लास में बताया था क्या अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया, और 22 मार्च 1957 को क्या अपनाया गया। तो 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम, और ये जनगण मन। और इस समय जो है हमारा पंचांग अपनाया गया, यानी कैलेंडर। किस पे आधारित है? शक संवत पे, ठीक है। तो इतनी चीजें ये इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। ध्वज वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। फिर से अगर कुछ चीजें जो है और छूट रही हैं तो उम,
15 जो अनुच्छेद थे, आर्टिकल 15 की नहीं बात हो रही है, 15 ठो अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए थे इस दिन से, 26 नवंबर 1949 से। 15 अनुच्छेद में जो है 5, 6, 7, 8, 9 ये जो नागरिकता वाले थे, फिर आगे चल के 60, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाला 324, ऐसे ऐसे अनुच्छेद। मूल अधिकार के कुछ भी स्वतः लागू नहीं हुए थे यहाँ पे, ठीक है। और इसको जो है लिखा किसने था, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं संविधान को। तो संविधान की जो ओरिजिनल जो है स्क्रिप्ट थी ना, उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा याद रख लीजिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट को लिखा था। और चित्रकारी किसने किया था, बसंत वैद्य करके जो थे, उन्होंने जो है इसके हिंदी स्क्रिप्ट को लिखा था, तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं। चित्रकारी किया था नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। ये लोग शांति निकेतन के जो है छात्र थे, ठीक। इतना चीजें आपको बिल्कुल जो है पढ़ लेनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार कहाँ कहाँ से कौन सी चीजें ली गई, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में।